यू भी एफ में संबंध। इस कंडीशन में अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे हम। आइए अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर क्या सर? नीचे लिखें? चलिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन करने से पहले आप लोग एक बात लिख लीजिए कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी f। नोट करते चलिए आप लोग सब कुछ। अब हम सूत्र का निगमन करने के लिए सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएंगे। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, अब इसके बाद यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। मान यहाँ पे हम वस्तु को रख दें, फिगर को ध्यान से समझिएगा, इसी से सूत्र का निगमन होगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और आवर्तन के पश्चात जाएगी कहाँ से? हमारा फोकस से। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, यहाँ से फिर वापस इसी मार्ग पे हो जाएगी। ठीक, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा? ये है ए बी ए डैश बी डैश। अब ये हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं यम। इस पॉइंट का नाम यम देंगे। यहाँ से एक अभिलंब गिराएंगे यन, अभिलंब गिराएंगे क्या? यन। इसके बाद ये हमारा क्या है? ध्रुव पी। ठीक, आइए अब इसको हम निगमन करते हैं सूत्र का। तो दोस्तों ये देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, मतलब रूप समान है इनका। फिर ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये दोनों क्या है? आपस में समरूप है। तो दो को हम एक साथ में लेके चलेंगे। पहला समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। ठीक, आइए देखिए, ये भुजा लेंगे तो इसके नीचे ये भुजा लेंगे। पहला ए बी बटे ए डैश बी डैश, दूसरा अब इसके बराबर बी सी अपान बी डैश सी डैश, बी डैश सी। ये हमारा इक्वेशन पहला बन गया। ठीक, अब आइए हम दूसरे समरूप त्रिभुज में चलते हैं। समरूप त्रिभुज यम एन एफ, यम एन एफ, इसके बाद ए डैश बी डैश एफ। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज
एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ से। जैसे इसमें हम लिए थे ये भुजा ऐसे इसमें लेंगे, ये भुजा इसके बाद ये भुजा फिर ये भुजा। आइए करते हैं। एम एन अपान ये हो गया, फिर ये ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए ये भुजा ले लीजिए फिर ये ले लीजिए, तो एन एफ अपान बी डैश एफ। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबको। अब देखिए इसमें एक कंडीशन बन रही है। मान लीजिए ये है, अगर हम इसको इस पॉइंट को यहाँ पे कर दें, इस पॉइंट को पी पे कर दें, मतलब ध्रुव पे कर दें, तो इस कंडीशन में कैसे बनेगा? अगर दर्पण का द्वारक गोलक अगर छोटा हो तो ये यन कहाँ पे चला जाता है? पी पे। यन चला जाता है कहाँ पे? पी पे। अगर यन पी पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो हो जाएगा यहाँ पे जो हम ये एन पी है, जो एन एफ है, एन एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। एन एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। अब जब ये वाला हट गया तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ए और बी। एम और एन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ए बी। आइए रख देते हैं इसमें। एम एन की जगह पे क्या रखें? ए बी अपान ए डैश बी डैश। अब इसके आगे एन एफ की जगह पे क्या रखें हम? पी एफ अपान बी डैश एफ। ये हमारा बन गया इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया? सेकेंड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे। सर कहाँ तक दिखाई दे रहा है? नीचे यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक? इधर लिख सकते हैं। यहाँ इधर नहीं दिखाई दे रहा है? इधर चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 ये है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, बी सी अपान बी डैश सी, ए बी अपान ए डैश बी डैश बी, इसके बाद पी एफ अपान बी डैश एफ। अब देखिए इसमें एक साइड का बराबर है ये वाला ए बी अपान ए डैश बी डैश, इसमें भी है ए बी अपान ए डैश बी डैश। तो हम इसको क्या करके तुलना करके इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? बी सी अपान बी डैश सी बराबर हो जाएगा पी एफ अपान बी डैश एफ। पी एफ अपान क्या हो जाएगा? बी डैश एफ। अब इसको हटा सकते हैं, इस समीकरण का कोई काम नहीं है। अब आगे का देखते हैं। तो हमको फाइनली ये इक्वेशन मिल गया, बी सी अपान बी डैश सी बराबर पी एफ अपान
बी डैश एफ, ये इक्वेशन मिल गया। अब इसके आगे हमको दर्पण के जो चिन्ह परिपाटी हैं और यू वी एफ चिन्ह को ध्यान में रखते हुए इस समीकरण में आपको रखना होगा। दर्पण को ध्यान में रखते हुए, जो चिन्ह को ध्यान में रखते हुए यू वी एफ को उसमें हम रखेंगे। पहला क्या है, बी और सी। बी और सी, देखिए दोस्तों, यहाँ से ध्रुव से दूरी यहाँ तक क्या है, ध्रुव से जो वस्तु है, वस्तु की दूरी यहाँ से क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस दूरी को हम बोलते क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु मतलब ध्रुव से जहाँ पे वस्तु रखी है उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम बोलते थे u। अब देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या करते थे, अगर दर्पण के ध्रुव से उल्टी दिशा में अगर दूरी हम नापते थे तो क्या होती थी दूरी, ऋणात्मक। तो आइए चिन्ह के साथ उसको लिख लेते हैं, माइनस u। अब देखिए दोस्तों, हमको ये दूरी चाहिए, अगर ये दूरी हमको चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है, फोकस दूरी की दुगुनी क्या है, ये दूरी। फोकस दूरी की दुगुनी वक्रता केंद्र की दूरी। तो हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह लगाएंगे, एक ये दो, इसके बाद फोकस दूरी, एक फोकस दूरी दो फोकस दूरी, यहाँ पे दो लिख दिया, यहाँ पे चिन्ह के साथ देखिए इधर इधर है तो चिन्ह के साथ माइनस एफ। इसके बाद अब देखिए बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी, तो ये दूरी क्या है, हमको बी डैश सी की दूरी चाहिए, पूरी दूरी नहीं, बी डैश सी की दूरी चाहिए। तो ये वाली दूरी अभी हम निकाले थे, यहाँ पे क्या है 2f। तो आइए फिर चिन्ह के साथ इसको लिख देते हैं, माइनस एक दूरी दो दूरी बी डैश सी, तो यहाँ पे क्या होगा 2f माइनस बी डैश सी अगर निकाल रहे हैं तो ये टोटल दूरी में से इतनी दूरी को हमको घटाना है, टोटल दूरी है ये, इसके बाद इतनी दूरी को हमको क्या करना है, घटाना है। तो ये कौन सी दूरी है, -2f हो गया, इसमें से हम मान लीजिए ये वाली दूरी घटा दें, ये वाली दूरी अगर हम घटा दें तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी। ये वाली दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये देखिए माइनस भी, क्या है माइनस भी। अब आगे उतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। सर समय क्या हो रहा है, अब इसके आगे आइए रखते हैं पी एफ, पी और एफ, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये फोकस दूरी है तो सीधा इसको दर्पण के विपरीत जा रहे हैं तो माइनस एफ करके इसको छोड़ देते हैं। अब आइए बी डैश एफ, बी डैश एफ, हमको ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, और यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी है भी माइनस भी माइनस, इसके बाद हम इसमें से ये वाली दूरी अगर चाहिए तो ये वाली दूरी हम घटा दें, तो यहाँ पे एफ को हम घटा दे रहे हैं, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आपका फार्मूला आ जाएगा, माइनस यू प्लस ये वाला चिन्ह इसमें से गुणा कर दीजिए 2f, इसके बाद माइनस 2f माइनस 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 क्या होगा प्लस भी, इसके बाद माइनस एफ बराबर माइनस भी प्लस एफ, ये हमारा बन गया एक इक्वेशन। अब इसको क्या करें हम, सॉल्व करके ऊपर से मिटा सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देखते रहिए, जहाँ समझ में ना आए नोट कर लीजिए। ये हमारा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया। तो अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक।
अब गुणा कर लीजिए, माइनस यू माइनस भी, तो यू भी हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। इसके बाद v का गुणा इसमें करिए 2f में, माइनस हो जाएगा 2f भी। अब इसके बाद प्लस f माइनस u, तो माइनस क्या हो जाएगा u f। अब इसके बाद 2f में करेंगे, प्लस है तो सिंबल प्लस का ही रहेगा, 2f स्क्वायर। अब बराबर, ये बराबर यहाँ था, यहाँ फिगर है इसलिए हम इसको इधर लिख दे रहे हैं। तो आइए इसका गुणा कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, इसके बाद माइनस प्लस माइनस क्या होगा f भी। ठीक, अब इसको हटा दे रहे हैं, इसका काम खत्म। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए f स्क्वायर बराबर के बाद f स्क्वायर से कट गया, f स्क्वायर बराबर के बाद f स्क्वायर से कट गया। एक मिनट, इसको हटा देते हैं पूरे ब्लैक बोर्ड पर, तब अच्छे से समझ में आएगा। बराबर 2f स्क्वायर माइनस f भी, ये f 2f से कट गया। इसके बाद बचता है हमारे पास क्या, ये -2 है, चलिए यहाँ पे f भी है, वहाँ पे f भी है, तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे। एक मिनट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, कहीं सिंबल में प्रॉब्लम हो रहा है। f भी, ये माइनस हो गया, चलिए एक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ u भी, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा u भी, इसके बाद माइनस u f बराबर माइनस f भी, फिर प्लस f 2f भी। अब एक f भी कट जाएगा, u भी माइनस u f बराबर, यहाँ से एक कट जाएगा तो प्लस एक बचेगा, f भी बचेगा। अब इसमें u भी f से भाग दे देते हैं, ये समीकरण हो गया हमारा 4। समीकरण 4 में u भी f से भाग दे देते हैं, u भी अपान u भी f माइनस u f अपान u भी f बराबर f भी अपान u भी f। अब काट देते हैं इसको, ये कट गया, इसके बाद एक u भी f, इसके बाद f भी। अब बचा का क्या हमारे पास यहाँ, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, 1/u बचा। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करके 1/f बराबर, हमको फार्मूला मिल रहा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका आ गया अवतल दर्पण के लिए फार्मूला। और उत्तल दर्पण के लिए दोस्तों इसी प्रकार से होगा, आप लोग उत्तल दर्पण का इसी बेस पे आप आधारित है उसको कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ नहीं समझ में आया बताइए, फिर से हम आपको इसको समझा देंगे अच्छी तरह से। वैसे भी थोड़ा आप लोगों के लेवल से हार्ड टॉपिक है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन अगर कर लिया आप तो फिजिक्स का आपका कहीं नहीं भाग रहा है। अगर ये डेरिवेशन कर लिए आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें सूत्र का प्रयोग भी किए हैं, चिन्ह का प्रयोग किए हैं। यू भी एफ में अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं आता है तो चिन्ह कैसे लगाएंगे
उसको दिखाया गया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे। तो आप हमारे पूरी टीम के मेहनत का एक ही आप लोग करिए, बस लाइक ठोकते रहिए, कमेंट करतिए, इसके बाद शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करिए। और जो आपके आसपास के जितने दोस्त हैं उसमें बताइए कि हम लोगों की क्लास यूट्यूब पे चल रही है और आप लोग पढ़ते रहिए लगातार। और क्या सर, हाँ, सबसे बड़ी बात, सर पीछे से बता रहे हैं सब्सक्राइब करते रहिए, तो भूलिए मत, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन जो है अगर आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, अब साइड में आता है। लगातार बने रहिए हम लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।